कैसा ये इश्क है एपिसोड 11। आज केशव को काम करते 1 महीना हो गया। उसे उसकी तनख्वाह मिली थी। बहुत खुश था वो, क्योंकि ये तनख्वाह उसकी खुद की मेहनत की थी, किसी की सिफारिश की नहीं। उसने घर वालों के लिए कुछ न कुछ खरीदने की सोची और बाजार की तरफ चल दिया। उसने माँ के लिए शॉल, पिता के लिए कमीज और रिया के लिए एक प्यारा सा सूट खरीदा। तभी उसे बाजार में फूल वाला मिल गया और उन फूलों को देख उसे फिर से मीनाक्षी की याद आ गई। उसके कदम स्वतः ही फूल की तरफ बढ़ते गए और मन अतीत में पहुंच गया। वाओ केशव, कितने सुंदर फूल हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी केशव उससे मिलने जाता था फूल लेकर जाता और मीनाक्षी की हर बात यही प्रतिक्रिया होती, पागल हो तुम बिल्कुल, अरे बस फूल ही तो हैं, इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाता। केशव उससे कहता, केशव ये तुम्हारे लिए सिर्फ फूल है, मेरे लिए तुम्हारा प्यार है और इन फूलों को देख मुझे पता है क्या लगता है। मीनाक्षी कहती, क्या यही कि इन फूलों की तरह तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी भी खिली खिली रहेगी, तुम अपने प्यार से हमेशा भले संभाल कर रखोगे। मीनाक्षी उसी की आंखों में देख कहती, अच्छा जी, इतना विश्वास है इस फपड़ पर तुम्हें जो तुम्हें एक गिफ्ट भी नहीं दे सकता। तो मिस मीनाक्षी, ये भी सोच समझ लेना कि फूल मुरझाते भी हैं। केशव हंसते हुए कहता, मेरे केशव को कुछ मत कहो तुम, और मैं जानती हूँ हमारे प्यार का फूल कभी नहीं मुरझाएगा, क्योंकि तुम उसे मुरझाने नहीं दोगे। मीनाक्षी झूठा गुस्सा दिखा कहती, मैं तुम्हारे विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा मीनू, और हमारे प्यार के फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। ये बोल केशव उसे गले लगा लेता। साहब फूल चाहिए क्या? मैडम के लिए ले लीजिए, ताजे फूल हैं। तभी फूल वाले की आवाज़ से वो वर्तमान में आया। आज उसे शिद्दत से मीनाक्षी की याद आ रही थी। आज दिल दिमाग पर हावी होने की कोशिश करने लगा था और अंत में दिल की जीत हुई और केशव ने मीनाक्षी की पसंद के गुलाब खरीद लिए और घर की तरफ चल दिया। बहुत सुंदर चीज़ें लाया हूँ, तू बेटा बस ऐसे ही तरक्की करता रहे तू। जब उसने माता पिता को गिफ्ट दिए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। भैया भाभी के लिए क्या लिया आपने? उसके बैग में से गुलाब झांकते देख काशवी ने उसे छेड़ा। उसके लिए क्यों लाऊंगा? बैग को छिपाते हुए केशव बोला तो उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा बेटा तू हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ, सरला जी बोली। माँ मुझे कुछ काम है, आप लोग खा लीजिए खाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। केशव ये बोल जल्दी से निकल गया, मानो 1 मिनट भी रुका तो उसका राज खुल जाएगा। उसके जाते ही सभी हंसी पड़े। ईश्वर अब सब अच्छा करे, कैलाश जी हाथ जोड़ बोले। हाँ सच में ये दोनों सब मन मुटाव भुला एक हो जाए और हमें क्या चाहिए, सरला जी बोली। केशव अपने घर से निकलकर सीधा मीनाक्षी के घर के बाहर बने पार्क में पहुंचा। मीनाक्षी ऑफिस से आकर फ्रेश होकर बैठी थी कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर केशव का नंबर देखा, वो हैरान रह गई। एक बार को पिछली बातें याद कर उसका मन कसेला सा भी हुआ, पर क्योंकि पहले केशव ने की थी तो उसने फोन उठाना जरूरी समझा। हेलो मीनू, कैसी हो? झिझकते केशव बोला। ठीक। मीनाक्षी ने संक्षिप्त उत्तर दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। केशव बोला, क्यों कोई और इल्जाम, कोई और भड़ास बाकी है क्या? मीनाक्षी बोली, प्लीज़ मीनू भूल जाओ उन सब बातों को, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। केशव बोला, केशव हमारा प्यार बहुत कमज़ोर था जो जरा सी हवा से टूट गया। भले गले से मीनाक्षी बोली, नहीं मीनू हमारा प्यार कमज़ोर नहीं, बल्कि आज मैं उसे और मजबूत कर दूंगा। बस एक बार सब भूल तुम नीचे पार्क में आ जाओ। केशव बोला, क्या तुम नीचे हो, अंदर क्यों नहीं आए, ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? मीनाक्षी आश्चर्य से बोली, तुम्हारे घर वालों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं मुझ में, क्योंकि मेरी हिम्मत तो तुम हो और तुम ही दूर हो मुझसे पहले तुमसे नज़र मिला लूं और तुम्हारी नज़रों में वही प्यार देख लूं, तब सारी दुनिया से नज़र मिला लूंगा मैं। प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, केशव बोला।
केशव की आवाज़ में मीनाक्षी को वही प्यार महसूस हुआ जो शादी से पहले था, इसलिए वो बार को भी सब भूल दौड़ पड़ी केशव के पास। बेटा, कहाँ भागी जा रही हो? उसे ऐसे जाते देख सुरेंद्र जी बोले, लगता है बेटी की फिर से एक बार विदाई का पल आ गया है। मत रोकिए उसे, अनीता जी बोली। मीनाक्षी केशव से कुछ कदमों की दूरी पर रुक गई। सामने उसका वो प्यार था जिसके लिए उसने सब ऐशो आराम भी छोड़ दिए थे, वो प्यार जिसकी तरफ वो खींची जाती थी। पर आज केशव की बातें याद कर उसके कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। जानता हूँ मीनू, ये फासले मेरे द्वारा खड़े किए गए हैं, तो इन्हें भी मैं ही मिटाऊंगा। ये बोल केशव एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। मीनू, अपने इस पागल पति को माफ कर दो और एक बार फिर से अपने केशव को पूरा कर दो। उसके पास आ केशव घुटनों के बल बैठता बोला। उसके हाथ में गुलाब था, बिल्कुल उसी तरह जब उसने मीनू को प्रपोज किया था। पर उस दिन मीनू ने जितनी तेजी से गुलाब लिया था, आज वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस दिन उसके तन मन के तार बज उठे थे और आज उसके कानों में केशव के इल्जाम गूंज रहे थे। मीनाक्षी ने फूल लेने की जगह गर्दन घुमा ली। नहीं केशव, अब इन फूलों से भी डर लगता है, क्योंकि हमारा प्यार का फूल मुरझा गया। वो बोली, नहीं मीनू, मुझे माफ कर दो। अब मैं इस फूल को और तुम्हें हिफाजत से रखूंगा, दोनों को मुरझाने नहीं दूंगा। प्लीज मेरी जिंदगी में लौट आओ। केशव मीनाक्षी के बिन अधूरा है, केशव लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। मीनाक्षी का दिल कर रहा था वो आगे बढ़कर केशव को गले लगा ले, किंतु उसका दिमाग पुरानी बातों को याद कर उसे रोक रहा था। कितनी अजीब होती है एक इंसान के लिए दिल दिमाग की जंग, जबकि उसे पता हो ना उसका दिल गलत ना दिमाग। प्लीज़ मीनू मान जाओ, देखो अब मैं अपने दम पर नौकरी भी करने लगा हूँ, अब हमारे बीच दूरी की कोई वजह ही नहीं है, मान जाओ। केशव ने मीनाक्षी को अपनी तरफ घुमाकर बोला। केशव, तुम्हें नौकरी मिल गई, ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरे आत्मसम्मान को जो तुमने छलनी किया उसका क्या कसूर था मेरा? सिर्फ इतना ना कि मैं तुमसे प्यार किया, पर आज उस प्यार के कारण ही मैं न केवल दुनिया बल्कि अपने घर वालों और खुद के सामने भी शर्मिंदा हूँ। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, जानता हूँ मीनू, और मैं खुद आज अपनी नज़र से शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मुझे कोई सजा दो जिससे मेरा गुनाह कुछ कम हो जाए। केशव भरी आंखों से बोला। केशव, मुझे समय चाहिए सब सोचने के लिए, जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। मीनाक्षी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है मीनू, मैं इंतजार करूँगा, तुम्हारी दी सजा का और मेरा घर इंतजार करेगा। अपनी रौनक के वापस लौटने का मुझे उम्मीद है। मुझे तुम जल्द ही कोई फैसला लोगी, पर तब तक के लिए एक विनती है तुमसे, मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करना, वरना मुझसे मिल लिया करना। केशव थके शब्दों में बोला। ये बोल मीनाक्षी अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। ये फूल तो लेती जाओ, कम से कम मुझे एक उम्मीद तो जगे। केशव बोला, ये फूल उस दिन लूंगी जिस दिन यकीन होगा अब हमारे प्यार का फूल कभी नहीं मुरझाएगा, किसी परिस्थिति में नहीं। ये बोल मीनाक्षी तेजी से निकल गई। केशव को भी मजबूरी में लौटना पड़ा। आपको क्या लगता है केशव सुधर गया है? क्या मीनाक्षी को अब वापस लौट जाना चाहिए उसके पास? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।